अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम सफदर सईद अबू ज़ैबी से हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बालों का गिरना, गंजापन, औरतों में बालों का गिरना, मर्दों में बालों का गिरना। ऐसा नुस्खा बताएंगे इंशाल्लाह जो हफ्ते के इस्तेमाल से बालों का गिरना उससे रुक जाता है। दो शाखें हों, बाल कमज़ोर हों, गिरते हों, सिर्फ़ हफ्ते के इस्तेमाल से बाल रुक जाते हैं। इब्तिदाई गंजेपन में भी ये इंतहाई मुफीद है। एक बहुत बड़े दवाखाने का नुस्खा है जो लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं। बेहतरीन नुस्खा है, आसान नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करेंगे, बाल इंशाल्लाह गिरना रुक जाएंगे। मर्दों और औरतों दोनों में यकसां मुफीद है। बालों का शख्सियत पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। शख्सियत पे इसका असर मुआशरे में ये खूबसूरती की इलामत समझा जाता है। बालों का घना होना, लंबा होना, स्याह होना, ये खूबसूरती में शुमार होता है। अगर किसी शख्स के बाल गिर जाएं तो उसकी शख्सियत मुतासिर होती है। हालांकि ये कुदरती अमल है, बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से होता है, बाज़ औक़ात जेनेटिक होते हैं, मौरूसी होता है। लेकिन गंजापन इंसान की शख्सियत को मुतासिर कर देता है। हर वक्त इंसान परेशान रहता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, इसी टेंशन में मुब्तला होता है। मर्द और औरतों दोनों में ये एक ऐब समझा जाता है, बीमारी है ये। मर्दों में गंजापन मुआशरे में ऐब समझा जाता है। तो गंजेपन को रोकने के लिए, बालों को मज़बूत खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करते हैं। खाने की दवाइयाँ हैं, टोटके हैं, लगाने के लिए तेल होते हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात तजवीज़ करते हैं। तो आज जो नुस्खा आपको बताएंगे इससे बाल घने भी होंगे, बाल रुक भी जाएंगे इंशाल्लाह गिरना, और इब्तिदाई गंजापन के लिए भी ये बहुत मुफीद है। बालों के गिरने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। इसमें मौरूसी भी होते हैं, जेनेटिक होते हैं। किसी बीमारी के बाद, बीमारी की वजह से, जैसे टाइफाइड के बाद बाज़ औक़ात बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बाज़ लोगों में। और भी बहुत अमराज हैं। खून की कमी से, मुख्तलिफ़ विटामिन जो हैं उसकी कमी से बाल गिरना बढ़ जाते हैं। फिर हार्मोन की वजह से, ख़ुसूसन जो मस्तूरात हैं, औरतों में हार्मोन की ख़राबी की वजह से बालों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे भी बाल गिरते हैं। तो बालों के गिरने में अगर ऐसे कोई मसाइल हैं तो अंदरूनी इलाज भी साथ लाजमी किया करें, ताकि वो मसला भी हल हो जाए। खुराक अच्छी कर दें ताकि अगर विटामिन वगैरह की कमी है तो वो पूरी हो जाए। तो माहौल की वजह से, कहीं एक इलाके में इंसान रह रहा है, दूसरी जगह चला गया है, तो वहाँ का पानी बाज़ औक़ात उस पर फिट नहीं आता, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। बाज़ औक़ात साबुन, शैम्पू वो चेंज कर देता है तो उसकी वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो एलर्जी की वजह से, फिर इसमें बालचर एक अलहदा मसला होता है, तो उस पर गोल दायरों में बाल गिरते हैं। बालों की एक रूटीन है, ये तो गिरते रहते हैं रोज़ाना के एतबार से। आम रूटीन में बाल गिर भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं। ये सिलसिला तो चलता है, 50-60 बाल तो डेली गिरते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा मकदार में गिरना शुरू हो जाए तो मरीज़ ख़ुद समझ जाता है कि मुझे कोई बीमारी लग गई है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। वो महसूस करता है कि ये कोई मसला है। ये तो आम रूटीन के बाल, वो तो सबके गिरते हैं, गिर भी रहे हैं और नए भी आ रहे हैं कंघी के वक़्त, और बिस्तरे पे भी पड़े होते हैं। तो ये एक रूटीन का मामला है। जब बीमारी हो तो वो रूटीन का मामला नहीं होता। तो मरीज़ समझता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा मसला हो गया है जिसकी वजह से मेरे बाल गिरना ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे लोग भी हैं कि कंघी करते हैं तो कंघी बालों से भर जाती है।
عورتوں کے جو گنے بال ہوتے ہیں، لمبے بال، وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ بال کمزور ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو نسخہ آپ کو بتائیں گے آسان نسخہ ہے، اس کا بنانا بھی مشکل نہیں ہے، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، تو یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں مفید ہے، استعمال کریں گے بال گرنا اس سے انشاءاللہ رک جائیں گے۔ خوراک میں بھی کوشش کریں کہ اچھی خوراک استعمال کریں جس سے وٹامن کی کمی پوری ہو، اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں۔ صفائی کا خصوصاً بالوں کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی کا خیال بہت ضروری ہے اس میں، اور یہ آئل کا نسخہ نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ اس کے آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ اس کو گھر میں بنانا ہے، تیار چیزیں اس میں صرف سرسوں کا تیل، یہ 500 گرام لینا ہے، یہ سرسوں کا تیل۔ انڈوں کی زردی کا تیل بازار میں مل جاتا ہے لیکن وہ اتنا بھروسے والا نہیں ہوتا، تو انڈوں کی زردی کا تیل ویسے نکالنا مشکل نہیں، آسان ہے۔ اگر خود اس کو نکالیں، انڈوں کو ابال لیں تو اس کی سفیدی کو علیحدہ کر دیں، زردی کو علیحدہ کر دیں، زردیاں توڑ کر توے پہ ڈال دیں، توے کو ہلکا سا ترچا رکھنا ہے، جب نیچے سے گرمی پہنچے گی ہلکی آگ کی، جب وہ گرم ہوتا جائے گا تو سائڈ پہ تیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت آسان ہے اس کا تیل نکالنا، انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائیں گے۔ تو سرسوں کا تیل جو ہے یہ 500 ml لینا ہے، اور انڈے کی زردی کا جو آئل ہے وہ 20 ml لینا ہے، 20 ml وہ ہو جائے گا اور 500 ml سرسوں کا تیل ہو جائے گا۔ اس میں 1 گرام پوٹاشیم پر میگنیٹ ڈالنی ہے، یہ 1 گرام جو ڈالیں گے یہ پہلے انڈوں کی زردی میں اس کو اچھی طرح کرل کریں گے، حل کریں گے، جب اس میں اچھی طرح حل ہو جائے گا تو یہ سرسوں کے تیل میں انڈوں کی زردی اور وہ پوٹاشیم پر میگنیٹ والا جو آئل ہے وہ مکس کر دیں گے، اچھی طرح ہلانا ہے اس کو۔ استعمال سے پہلے بھی اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح غسل سے آدھا گھنٹہ پہلے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگانا ہے، بالوں پہ بھی لگانا ہے، جڑوں میں بھی لگانا ہے۔ بال گرنا، بال دو شاخہ ہونا، یہ تو اس سے صرف 1 ہفتے میں انشاءاللہ وہ رک جائیں گے، اس سے بال گرنا رک جائیں گے، دو شاخہ جو ہوتے ہیں، باقی جو بالوں کے امراض ہیں اس سے انشاءاللہ چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور جو ابتدائی گنجا پن ہے، سٹارٹنگ میں جو گنجا پن ہوتا ہے، اس سے بال آ بھی جاتے ہیں اس نسخے سے، تو یہ نسخہ استعمال کریں، اس کے بہت بہترین نتائج ہیں، کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، گھر میں بنائیں۔ صرف انڈوں کی زردی والا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا محنت والا کام ہے، وہ خود بنا لیں، بازار والا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔